So Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. So 10th के अप टू डेट पेपर्स हैं, एग्जामिनेशन जो सप्लीमेंट्री के पेपर्स दे रहे हैं उनके हवाले से इसमें जो क्वेश्चंस अब तक 1.3 में से आ चुके हैं, सो उनमें ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। सो बेसिकली अगर इसका निचोड़ निकालें तो ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हमें इनको तोड़ना आ जाए, अगर हम इस तरह के क्वेश्चन सीख लें तो यही पेपर में आपको दोबारा उम्मीद करते आएंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो देखिए भाई, इसको स्टार्ट करते हैं अब हम। उसके लिए आप ये टाइप देख लें, आप पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसका। सो सॉल्यूशन देखिए भी बच्चों, 3 की पावर 2x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 डॉट 3 की पावर x माइनस 3। आपने इसकी लीनियर पावर करनी है, जैसे कि ये 3 की पावर x है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब कभी इनकी बेसिक सेम थी देन ये ऐड हो गए। अब मैंने वापस अलग कर दिया, सो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर x की पावर 2 और 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3। सो वी हैव टू सोल्व। सो आपने सोल्व करना है इसको। आप इसको सपोज कर लेंगे जो वैल्यू सेम आई है इसमें और डिफरेंट सी बुरी लग रही है जो वैल्यू में, वो 3 की पावर x है। इसको आप लेट कर लेंगे y के इक्वल 3 की पावर x इक्वल टू y। तो आप इसमें पुट कर दो इसको, ये आ गया y का स्क्वायर और साथ में 9 इसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 12 और ये आ गया y माइनस 3। सो 9y स्क्वायर, सो 9y स्क्वायर इज माइनस 12y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। सो अब आप लोगों ने फैक्टराइजेशन देखनी है इसकी। सो फैक्टराइजेशन के लिए आप देखें भाई, 9 इनमें से 3 कॉमन आ गया तो 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर 3। 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3 और 1 एक क्रॉस c बनाएंगे आप, एक क्रॉस सी अकॉर्डिंग टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 3। अब 3 के आपने ऐसे पेड़ ढूंढने हैं जैसे कि 1,3 और 3,1 है। एक ऐसा पेड़ लेना है जिसको प्लस माइनस करें तो 4 आ जाए। सो 3y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस 1y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो 3y कॉमन, अंदर आ गया y माइनस 1 और इधर से माइनस 1 कॉमन, फिर आ गया y माइनस 1। सो देखिए भाई, 3y माइनस 1 और y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम देख रहे हैं इस तरफ, यहां पर लिखेंगे आप कैन बी रिटन एज। सो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3y इज इक्वल टू 0 प्लस 1। So 3y is equal to 1, so y का आंसर आ गया 1 over 3। So y is equal to आ गया हमारे पास 0 plus 1, so y is equal to आ गया 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरफ देखें भाई, हमारे पास कैन बी रिटन है y माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3y का आंसर हमने इक्वल टू 0 रख के यहाँ से y का आंसर 1/3 आ गया और दूसरा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 1। अब देखें, अब आपने क्या करना, मैंने सपोज किया हुआ था आपने, ये जो वैल्यू है इसको अभी कोई नंबर 1 का नाम दे दें। सो 4y की आप पहली वैल्यू ले लें 1 over 3। इसके लिए पुट कर दें इसको कहां पर, कोई नंबर 1 में। कोई नंबर 1 क्या थी, y इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 over 3 इज इक्वल टू 3 की पावर x। सो बच्चों, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें।
आपने इसको क्वाड्रेटिक बनाकर सोल्व किया, 2 आंसर है, वापस इसको पुट कर दो। तो यहां से हमारे पास आ गया 3 की पावर -1 विच इज इक्वल टू 3 की पावर, अच्छा -1 कैसे? अब देखें 3 डिनोमिनेटर में अगर इधर है तो इसकी कोई क्या पावर है 1, अगर जबरदस्ती ऊपर ले गया तो माइनस हो जाएगी। अब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कंपेयरिंग के बाद क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1। सो कंपेयरिंग के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम लिखेंगे 4 y इज इक्वल टू 1। सो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। सो y इज इक्वल टू 3 की पावर x। सो 1 इज इक्वल टू 3 की पावर x। अच्छा बच्चों, याद है आपको 1 कब आता है? मशहूर चीज अगर कंपेयर करनी है हमने, किसी चीज की पावर अगर 0 ले लें तो आंसर क्या आते हैं 1। आपने याद रखनी है, किसी भी चीज की पावर अगर आप 0 लेंगे ना, x की पावर 0, आंसर क्या आते हैं 1। सो तो x का आंसर हमें क्या पता लगा यहां से 0। सो सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास -1, 0। सो यहां पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो बोर्ड में 4 मार्क्स का था, इजी सा क्वेश्चन था।